नमस्कार। टैक्स फाइल करने का टाइम आता है और हमारे सामने होते हैं फॉर्म 26 AS और AIS और अक्सर इनके नंबर्स मैच नहीं करते। अगर ये उलझन आपको भी होती है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए आज मिलकर इस आम टैक्स पहेली को सुलझाते हैं। आज हम सबसे पहले उस आम उलझन को समझेंगे, फिर फॉर्म 26 AS और AIS को करीब से जानेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इनमें अंतर क्यों है, इन्हें मिलाने का सही तरीका क्या है और आखिर में ये दोनों मिलकर हमारी फाइनेंशियल पिक्चर को कैसे पूरा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये उस आम उलझन के बारे में है जिसका सामना कई लोग, खासकर जो पहली बार टैक्स फाइल कर रहे हैं, वो करते ही हैं। जब अपने ही टैक्स डॉक्यूमेंट्स की बातें आपस में मेल नहीं खाती। तो सबसे बड़ा और पहला सवाल मन में यही आता है ना, कि जब AIS और फॉर्म 26 AS अलग अलग कहानी बता रहे हों तो सही किसे माने, किस पर भरोसा करें। बस इसी एक सवाल का साफ और सीधा जवाब आज हम ढूंढेंगे। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें पहले इन दोनों को अलग अलग समझना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं पुराने और जाने पहचाने फॉर्म 26 AS से। देखिए, फॉर्म 26 AS काफी सालों से हमारे टैक्स सिस्टम का हिस्सा है। इसका एक ही मुख्य काम है, ये एक टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है। मतलब ये आपके पैन नंबर पर जितने भी टैक्स जमा हुए हैं, ये बस उसका रिकॉर्ड रखता है। तो फॉर्म 26 AS में आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें होता है TDS, यानी जो टैक्स आपकी सैलरी या इंटरेस्ट पर कट गया, TDS, और जो भी एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने खुद भरा है, इसका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ आपके टैक्स के भुगतानों पर होता है। अब बात करते हैं दूसरे दस्तावेज की। ये टैक्स सिस्टम में एक नई चीज है और हाँ, ये फॉर्म 26 AS के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी और डिटेल्ड सूरत पेश करता है। AIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसे इसलिए बनाया गया है ताकि अलग अलग जगहों से आने वाली आपकी सारी फाइनेंशियल जानकारी एक ही जगह पर इकट्ठा हो सके। ये आपको आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ की एक झलक देता है। AIS का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें आपको बैंक से मिला ब्याज दिखेगा, कंपनियों से मिला डिविडेंड दिखेगा, यहाँ तक कि शेयर बाजार में खरीद बिक्री के लेन देन भी दिखेंगे। ये सिर्फ टैक्स से कहीं आगे की बात है। तो अब हम उस असली सवाल पर वापस आते हैं कि आखिर ये दोनों मैच क्यों नहीं करते। जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि दोनों का मकसद ही अलग है। यहाँ पर दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है फॉर्म 26 AS, जिसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके टैक्स क्रेडिट्स पर है, और दूसरी तरफ है AIS, जिसका ध्यान उन सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज पर है जिनकी रिपोर्टिंग बैंक या दूसरी संस्थाएं करती हैं। इसको ना एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए फॉर्म 26 AS आपकी टैक्स की रसीद वाली किताब है। इसमें सिर्फ वही एंट्री होगी जो टैक्स आपने चुकाया है। और वहीं दूसरी तरफ AIS को आप अपने पूरे साल की फाइनेंशियल डायरी समझ सकते हैं। इसमें हर बड़ा लेन देन दर्ज होता है, चाहे उस पे टैक्स कटा हो या ना कटा हो। तो देखिए, सीधी सी बात यह है, फॉर्म 26 AS टैक्स क्रेडिट का हिसाब किताब है, जबकि AIS आपके फाइनेंशियल लेन देन की एक बड़ी समरी है। अब क्योंकि दोनों का मकसद ही अलग है, तो ये जाहिर है कि उनके आंकड़े भी अलग अलग दिख सकते हैं। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि इनमें फर्क क्यों है, तो सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। टैक्स फाइल करते वक्त इस जानकारी का मिलान कैसे करें? चलिए इसका एक आसान तरीका देखते हैं। ये प्रोसेस बहुत सीधा है। सबसे पहले दोनों डॉक्यूमेंट्स को आराम से बैठकर देखिए, फिर बैंक ब्याज और शेयर्स के लेन देन जैसी चीजों को एक एक करके मिलाइए, और आखिर में इन दोनों से मिली जानकारी के आधार पर अपनी सही इनकम रिपोर्ट कीजिए। बैंक ब्याज का उदाहरण लेते हैं, इससे सब साफ हो जाएगा। सबसे पहले बैंक आपके खाते में ब्याज जमा करता है, फिर बैंक इस ब्याज की पूरी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजता है। ये जानकारी आपको अपने AIS में दिखने लगती है। लेकिन अगर उस ब्याज पर कोई TDS कटा है, तो सिर्फ वो TDS का अमाउंट आपके फॉर्म 26 AS में दिखेगा। देखा, इसीलिए पूरी ब्याज की इनकम तो AIS में है, पर 26 AS में सिर्फ टैक्स वाला हिस्सा है, वो भी अगर कटा है तो। ठीक इसी तरह जब आप शेयर्स बेचते हैं तो उसकी जानकारी AIS में आ जाती है, लेकिन उस बिक्री पर फायदा हुआ या नुकसान, इसकी गिनती आपको खुद अपने रिकॉर्ड देखकर करनी होगी। AIS सिर्फ लेन देन बताता है, प्रॉफिट या लॉस नहीं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जहां हम इन सारी बातों को जोड़कर ये समझेंगे कि टैक्स फाइलिंग के लिए इन दोनों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि कोई गड़बड़ ना हो। तो सबसे जरूरी बात यह है कि किसी एक को सही या गलत मानने के बजाय दोनों को एक साथ इस्तेमाल करना है। फॉर्म 26 AS आपके भरे हुए टैक्स की पुष्टि करता है
और AIS आपको आपकी हर रिपोर्ट की हुई इनकम की याद दिलाता है। जब आप दोनों को साथ में देखते हैं तभी आपकी फाइनेंशियल जानकारी की पूरी और सही तस्वीर सामने आती है। तो अब जब आपके टैक्स डेटा को लेकर तस्वीर थोड़ी और साफ हुई है, तो क्यों ना इस क्लैरिटी का इस्तेमाल करें। जरा सोचिए, इस नई समझ के साथ अगले साल के लिए ऐसा कौन सा एक फाइनेंशियल गोल सेट किया जा सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।